साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग परीक्षा मंथन पब्लिकेशन के द्वारा जो लक्ष्य स्पेशल 2023 नाम से करंट अफेयर की पुस्तक प्रकाशित की गई है, इसमें से विभिन्न टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इसका एक टॉपिक है भारत एवं विश्व की चर्चित महिलाएं, जिससे आपके परीक्षा में प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। इस टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले भारत की कुछ चर्चित महिलाओं के बारे में बात करें तो इसमें पहला नाम आता है गीता राणा का। तो मार्च 2023 में भारतीय सेना ने गीता राणा को उत्तरी कमान में पूर्वी लद्दाख के ईएमई के फील्ड वर्कशॉप यूनिट की कमान सौंपी है। वह उत्तरी कमान में इस यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। पीटी उषा की बात करें तो 9 फरवरी 2023 को उड़न परी पीटी उषा ने राज्यसभा में सभापति और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में 9 फरवरी 2023 को राज्यसभा की कार्रवाई की अध्यक्षता की। लहरीबाई के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले की रहने वाली लहरीबाई ने मोटे अनाज, जिसे श्री अन्न के नाम से जाना जाता है, कि करीब 60 प्रकार की किस्मों का बीज बैंक तैयार किया जो लुप्त होने की कगार पर हैं। वंदना सूरी विश्व बैंक द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के लिए सम्मानित वंदना सूरी अपने स्टार्टअप टैक्सी के जरिए महिलाओं और बच्चों को बेहतर परिवहन देने पर काम कर रही हैं। वहीं कनिका टेकरीवाल ये जेट गो की संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। सालिजा धामी के बारे में बात करें तो भारतीय वायुसेना में पश्चिमी क्षेत्र की लड़ाकू यूनिट की पहली महिला अधिकारी हैं। और वहीं शिवा चौहान 16,000 फुट ऊंचाई पर संसार के सबसे ऊंचे रणक्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी हैं। अवनी चतुर्वेदी की बात करें तो भारतीय वायुसेना की पायलट स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी ने गार्जियन युद्धाभ्यास 2023 में भाग लिया, जिसका आयोजन जापान में किया गया। पद्मावती बंदोपाध्याय ये भारतीय वायुसेना की पहली एयर मार्शल बनी है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। पुनीता अरोड़ा देश में दूसरी सर्वोच्च रैंक हासिल करने वाली पहली महिला, वह सशस्त्र बलों की लेफ्टिनेंट जनरल बनी है। मिताली मधुमिता वीरता के लिए सेना पदक पाने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। और प्रिया झिंगम सेना में शामिल होने वाली महिला कैडेट हैं। शोफिया कुरैशी अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। और वहीं गुंजन सक्सेना और श्री विद्या राजन ये फ्लाइट ऑफिसर गुंजन और फ्लाइट लेफ्टिनेंट श्री विद्या कारगिल युद्ध के दौरान युद्ध क्षेत्र में उड़ान भरने वाली पहली महिला पायलट बनी हैं। और वहीं गडेवे लाल जी ये भारतीय सेना में सहयोगी डे कैंप के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं। वहीं दीपिका मिश्रा वायुसेना में हेलीकॉप्टर प्रदर्शन दल सारंग में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बनी हैं। शर्मिष्ठा पांडे के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रहने वाली शर्मिष्ठा पांडे को राष्ट्रीय युवा सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मीनाक्षी लेखी तो अक्टूबर 2022 में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है, अस्ताना में आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंट बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया CICA के छठे शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। आरुषि वर्मा के बारे में बात करें तो मार्च 2022 में दिल्ली की रहने वाली पर्यावरणविद आरुषि वर्मा को भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान के लिए चुना गया है। वह राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज थी। शिवांगी सिंह के बारे में बात करें 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस समारोह में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा थी। ये शिवांगी सिंह विदित हो कि शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला राफेल पायलट हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 की भारतीय वायुसेना की जो झांकी था, इसका विषय क्या था? इंडियन एयरफोर्स ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर। माव्या शूदन भारतीय वायुसेना में नियुक्त होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट हैं। कर्णम मल्लेश्वरी तो दिल्ली खेल विश्वविद्यालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला कुलपति हैं। ये कर्णम मल्लेश्वरी। आगे बात करते हैं सुचित्रा एला के बारे में। वर्ष 2022-23 के लिए भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक सुचित्रा एला को भारतीय उद्योग परिसंघ CII का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। माधवीपुरी बुच के बारे में बात करें तो 1 अप्रैल 2022 को भारत सरकार ने माधवीपुरी बुच को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। विदित हो कि वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला व पहली गैर IAS अधिकारी भी हैं। शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित के बारे में बात करें तो फरवरी 2022 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU में नियुक्त होने वाली पहली महिला कुलपति हैं। इससे पूर्व सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में राजनीति विज्ञान की प्रोफेसर थी। शोमा मंडल के बारे में बात करें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की ये पहली महिला अध्यक्ष हैं। वहीं वैशाली हिवास सीमा सड़क संगठन BRO में कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। वहीं फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की 6 महिलाएं शामिल हुई हैं। अब ये 6 महिलाएं कौन सी हैं? तो इनमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह हैं,
नायका की संस्थापक फाल्गुनी नायर हैं। एचसीएल टेक की अध्यक्ष रोशनी नडार मल्होत्रा हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच हैं और भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अध्यक्ष सोमा मंडेल हैं। भारत की 5 सबसे अमीर महिलाओं की बात करें तो जुलाई 2022 में जारी यह रिपोर्ट 31 दिसंबर 2021 को महिलाओं की नेटवर्थ के आधार पर कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरून लीडिंग वेल्थ वुमेन लिस्ट के 3rd एडिशन तहत तैयार की गई। इसमें सबसे अमीर भारतीय महिला कौन है? रोशनी नडार मल्होत्रा। ये एचसीएल टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन है और ये लगातार दूसरे वर्ष भी पहले नंबर पे हैं। फाल्गुनी नायर भारत की दूसरी सबसे अमीर महिला हैं। इन्होंने नायका नामक कंपनी की शुरुआत की। किरण मजूमदार शाह बाइकॉन की फाउंडर और सीईओ किरण मजूमदार शाह तीसरे नंबर पे हैं। वहीं नीलिमा मोटापर्ती इस लिस्ट में ये चौथे स्थान पे हैं और राधा बेम्बू, ये जोहो के फाउंडर श्रीधर बेम्बू की बहन राधा बेम्बू भारत की 5वीं सबसे अमीर महिला हैं। आगे चलते हैं, अन्य महिलाओं के बारे में बात करें तो नताशा पेरियानायगम, तो ये 7 फरवरी 2023 को अमेरिका की जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ ने दुनिया भर के 76 देशों में 15,000 छात्र छात्राओं में भारतीय अमेरिकी स्कूली छात्रा नताशा पेरियानायगम को लगातार दूसरे साल दुनिया का सबसे मेधावी छात्र घोषित किया। अगला रुचिरा कंबोज, फरवरी 2023 में संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग ने 62वें सत्र के लिए यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को अपना अध्यक्ष चुना है। वहीं मेघना पंडित की बात करें, फरवरी 2023 में भारतवंशी प्रोफेसर मेघना पंडित को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय अस्पताल एनएचएस फाउंडेशन ट्रस्ट की सीईओ नियुक्त किया गया। विदित हो कि एनएचएस फाउंडेशन ट्रस्ट की सीईओ नियुक्त होने वाली वो पहली भारतीय हैं। जेसिंडा अर्डन, जनवरी 2023 को पारिवारिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। क्षमा सावंत की बात करें तो अमेरिका के सेटल में जाति और नस्ल आधारित भेदभाव पर रोक लगाने वाले कानून को पारित करवाने में इन्होंने अगुवाई की। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सिएटल अमेरिका का पहला शहर जहाँ जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ कानून बनाया गया है। शाई इंग वेन, ये ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति व दुनिया की सबसे सशक्त महिलाओं में से एक हैं। जेसिंडा अर्डन के बारे में पहले बात कर चुके हैं। मेलिंडा गेट्स, यह अमेरिकी महिला व्यवसायी हैं और समाज सेविका हैं और ये फोर्ब्स 2021 की सशक्त महिलाओं की सूची में शामिल रही हैं और ये बिल गेट्स की पूर्व पत्नी रही हैं। देविका बुलचंदानी, ये विज्ञापन एजेंसी ओगिलवी ग्लोबल की प्रमुख बनने वाली भारतीय मूल की पहली व्यक्ति हैं। वहीं महसा अमीनी की बात करें तो 16 सितंबर 2022 को 22 वर्षीय ईरानी महिला महसा अमीनी की पुलिस द्वारा कथित तौर पर हिजाब से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद मौत हो गई। जिसके बाद ईरान में बड़े पैमाने पर हिजाब विरोधी प्रदर्शन जारी है। हाल के दिनों में ईरान सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के ड्रेस कोड का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया था। आगे बात करते हैं तारा ने अली दुस्ती, दिसंबर 2022 में ईरान में हिजाब विरोधी आंदोलन के समर्थन और राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बारे में झूठ फैलाने के कारण ईरान सरकार ने ऑस्कर विजेता फिल्म द सेल्समैन की स्टार व ईरान की प्रसिद्ध अभिनेत्री तारा ने अली दुस्ती को गिरफ्तार कर लिया। आगे बात करते हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, दिसंबर 2022 में यूरोप में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण हुए अभूतपूर्व संकट के बीच यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन फोर्ब्स 2022 की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान पर रही हैं और इस 100 में जो है 100वें स्थान पर ईरान की महसा अमीनी रही, जो वह मरणोपरांत इस सूची में शामिल होने वाली पहली महिला रही हैं। नैन्सी पेलोसी, तो अगस्त 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी को की ताइवान यात्रा का चीन द्वारा भारी विरोध किया गया, जिससे अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ा। यहाँ ध्यान देने की बात है, पिछले 25 वर्षों में ताइवान की यात्रा करने वाली अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की पहली अध्यक्ष रही हैं नैन्सी पेलोसी। गीता गोपीनाथ के बारे में बात करें तो महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। जुलाई 2022 में गीता गोपीनाथ को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है। यह सम्मान पाने वाली पहली महिला हैं और दूसरी भारतीय हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर चित्रित होने वाले पहले भारतीय कौन रहे हैं? रघुराम राजन रहे हैं। मीना गुली के बारे में बात करें तो ज़्यादातर लोग एक मैराथन दौड़ पूरी करने के लिए को ही जीवन की अविश्वसनीय उपलब्धि मानते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई व्यवसायी और अभियोक्ता मीना गुली ने दुनिया को जल संकट से बचाने के लिए एक वर्ष में 200 मैराथन दौड़ने की योजना बनाई है और 52 वर्षीय गुली को प्रत्येक मैराथन दौड़ के लिए करीब 43 किलोमीटर मतलब दौड़ना होगा। इतनी लंबी ही लगभग जो है मैराथन की दौड़ होती है 43 किलोमीटर की। आगे चलते हैं, एंजेला अल्वारेज, तो देखिए एंजेला अल्वारेज ने साबित किया कि अपने सपनों का पीछा करने में कभी देर नहीं होती। 2022 में 95 वर्षीय क्यूबा के गायक गीतकार एंजेला अल्वारोज ने 25 वर्षीय मैक्सिकन गायक सिल्वाना एस्ट्राडा के साथ लैटिन ग्रैमी पुरस्कार साझा करते हुए सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार का पुरस्कार जीता है। वहीं कैटलिन नोवाक के बारे में बात करें तो मार्च 2022 में हंगरी की संसद द्वारा कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई।
इसी के साथ ही वह हंगरी की सबसे कम उम्र की प्रमुख बनी हैं। नोरा अल मातुश्री 10 अप्रैल 2022 को संयुक्त अरब अमीरात ने नोरा अल मातुश्री को देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री घोषित किया है। वह अबू धाबी में स्थित नेशनल पेट्रोलियम कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर हैं। अन्ना मेनन फरवरी 2022 में भारतीय मूल की स्पेसएक्स की इंजीनियर अन्ना मेनन को नए अंतरिक्ष मिशन में शामिल किया गया है। वह भारतवंशी डॉक्टर अनिल मेनन की पत्नी हैं। हरप्रीत चंडी जनवरी 2022 में कैप्टन हरप्रीत चंडी भारतीय मूल की ब्रिटिश सिख सेना अधिकारी और फिजियोथेरेपिस्ट रहीं, जिन्हें पोलर प्रीत के नाम से जाना जाता है। उन्होंने दक्षिण ध्रुव के लिए एक अकेले असमर्थित ट्रैक को पूरा किया तथा इसके साथ ही वह अकेले बिना किसी सहयोग के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई हैं। हरप्रीत चंडी। जारा रदरफोर्ड तो फरवरी 2022 में 19 वर्षीय बेल्जियम ब्रिटिश पायलट जारा रदरफोर्ड ने दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला के रूप में विश्व रिकॉर्ड बनाया और वह एक माइक्रोलाइट विमान में दुनिया का चक्कर लगाने वाली पहली महिला भी बन गई हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।